अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की हमारी जो वीडियो है इट्स रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स रिलेटेड टू द बिहेवियरिज्म वर्सेस द मेंटलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है जी, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जो कि है बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, वाइल देयर इज अनदर वन विच इज़ अगेंस्ट इट एंड दैट्स कॉल्ड द मेंटलिज्म। मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन जो अहम बातें हैं इसमें वो आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मेंटलिज्म का और बिहेवियरिज्म का कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिहेवियरिज्म। तो दोनों के फाउंडर अलग अलग हैं ऑब्वियसली। सो द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इज B.F. स्किनर। ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट द बिहेवियर इज अकाउंटेड फॉर इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है जी। बिहेवियर किस चीज़ की बुनियाद पे है? इट्स द इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड अ चाइल्ड इमिटेट्स एल्डर्स एंड एडल्ट्स इन बिहेवियरिज्म। ही इज reinforced फॉर द राइट लैंग्वेज एंड नॉट फॉर द रॉन्ग वन। बिहेवियरिज्म का क्या मामला है कि जब इंटरेक्शन होती है एनवायरमेंट से तो उसके नतीजे में जो बिहेवियर पैदा होता है दैट लीड्स टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है जी। वाइल दैट्स नॉट द सेम केस विद द मेंटलिज्म, बिकॉज मेंटलिज्म स्टेट्स दैट इट इज लाइक इट सपोर्ट the your own mental being. ठीक है जी। मतलब they lend a great role, the mentalism lend a great role to the mind rather than behavior in children in acquisition of a language. What does behaviorism states? It states that behavior is accounted for its interaction with the environment, and the child is reinforced for the right language he speaks, while not for the wrong one. While mentalism speaks completely opposite. It states that mind of children plays a great role in acquisition of language. ठीक है जी। मेंटलिज्म जो है वो बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट इसलिए भी है कि आपने देखा कि हमने जो बच्चों की बात करते हैं तो वो इंटरेक्शन के बिहेवियर के बेस पे बात करते हैं कि वो इस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं। और मेंटलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है कि नहीं, इट्स अ प्रोसेस दैट्स पॉसिबल ड्यू टू द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है जी। अच्छा, जो ये फाउंडर है मेंटलिज्म का दैट्स नॉम चॉम्स्की एंड ही इज़ वन ऑफ द फेमस लिंग्विस्ट्स इन इवन टुडे। ठीक है जी, ही इज़ क्वाइट फेमस इवन टुडे। अच्छा जी। दे क्लेम दैट लैंग्वेज इज गवर्न बाय रूल्स एंड नॉट द हैज़र्ड थिंग्स विच इज द सेइंग ऑफ बिहेवियरिस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने बात की कि मेंटलिज्म एंड बिहेवियरिज्म के जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो चॉम्स्की जो है नाम चॉम्स्की, ही इज द फाउंडर ऑफ मेंटलिज्म। ठीक है जी। एंड ही सीज या he argues even that child is born with the mental capacity for working out of the underlying system for the mixture of different sounds he hears in his environment. मतलब he constructs his own grammar and imposes it on it as well. अच्छा, ये जो वो आवाज़ें जो सुनता है या फिर उसी लिहाज से अपना ग्रामर बनाता है। और नॉम चॉम्स्की कहता है कि सिर्फ बिहेवियर जो है वो काफ़ी नहीं है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है जी। एंड ही हैज़ यू कैन से लाइक ही says that there is the importance of UG, which is the universal grammar, as well as LAD, language acquisition device, also plays a very 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 important role in reference to language acquisitions. ठीक है जी। So ये जो है UG या यूनिवर्सल ग्रामर जो है इट इज़ एन इननेट, इट्स अ गॉड गिवन थिंग। ठीक है जी। एंड इट्स नेचुरल। अच्छा जी। नॉम चॉम्स्की कहता है कि चाइल्ड जो है चाइल्ड इज बोर्न विद सम इननेट मेंटल कैपेसिटी विच हेल्प्स हिम इन ऑर्डर टू प्रोसेस ऑल द लैंग्वेजेस ही हेयर्स कॉल्ड एज लैड। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्योंकि उसको लगता है कि चाइल्ड के ब्रेन में जो है एक लाइक असल में नहीं लेकिन इट्स काइंड ऑफ डिवाइस विच इज़ देयर इन हिज माइंड एंड ड्यू टू दैट what happens, a child is born with some innate mental capacity which helps him or helps the children to process all the language that he hears, and this lad is made up of general principles called as the universal grammar. ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सामने लिखा हुआ है उस पर ज़रा ध्यान दे दें, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बिहेवियरिज्म कहता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है इट इज़ अ स्टिमुलस प्रोसेस। स्टिमुलस जो हर एक चीज़ जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करे, इट प्रोवोक्स यू टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, जब एक कुत्ता आपके पीछे लग जाता है तो यू रन अवे, इट्स अ स्टिमुलस दैट मेक्स यू रन अवे। ठीक है जी। सो बिहेवियरिज्म स्टेट्स दैट इट इज़ अ स्टिमुलस प्रोसेस, वाइल नॉम चॉम्स्की की जो स्कूल ऑफ थॉट है मेंटलिज्म, इट्स एन इननेट इनबोर्न प्रोसेस, जिस तरह अभी हमने बात की यूजी और लैड की। ठीक है जी। बिहेवियरिज्म कहता है कि इट इज़ अ कंडीशन प्रोसेस। मतलब कंडीशन किस तरह के, अगर ये काम होगा तो दूसरा काम लाजमी होगा। ठीक है जी। अगर आप तकते हैं तो पानी पिएंगे, इट इज़ अ कंडीशन प्रोसेस। ठीक है जी। बिहेवियरिज्म कहता है कि इट इज़ द लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ कंडीशन प्रोसेस, वाइल मेंटलिज्म स्टेट्स नो, इट्स अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल और हेल्प्स चिल्ड्रन टू acquire language. Then behaviorism states that it's based on practice. The more you practice, the more you know the language. While mentalism school of thought states no, not at all. It's basically an analytical as well as creative process. ठीक है जी।
देन बिहेवियरिज्म वाले सोचते हैं, कहते हैं, मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि रोल ऑफ मोटिवेशन एंड री इन्फोर्समेंट इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट थिंग्स so as to acquire language, while mentalism states no, the role of exposure is more important than the role of motivation and reinforcement. ठीक है जी. फिर बिहेवियरिज्म में क्या है? बिहेवियरिज्म में है कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड है क्या चीज़? बिहेवियरिज्म. वाइल इन मेंटलिज्म देयर आर नो सच एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है जी. फिर जो फॉर्मूला बिहेवियरिज्म पे लागू होता है वो है SOR, मतलब स्टिमुलस होगा, ऑर्गेनिज्म को उबारेगा किस चीज़ पे? रिस्पॉन्स करने पे. जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस आपका क्या है? कुत्ता है. आप एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो आपको जब आपके पीछे लग जाता है तो आप रिस्पॉन्स जो करते हैं, यू फ्लेड अवे फ्रॉम देयर, यू रन अवे फ्रॉम देयर. सो दैट्स द सेम फार्मूला फॉर बिहेवियरिज्म विच इज स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स. वाइल इन मेंटलिज्म द फार्मूला इज कंप्लीटली ऑपोजिट. इट्स द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. आपके पास ये डिवाइस है तभी आप एक लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. आई होप you guys understand it. I hope you got it. फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ comment down below. I'll answer it and I'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.